एक माँ अपने बच्चे को सुलाते टाइम कहती है, सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। बच्चा आंखें खोल के इधर उधर चेक करता है। फिर माँ अपने सिरहाने पलंग पे ठक ठक करके कहती है, देखा मैंने कहा था ना भूत आ जाएगा, तो सो जा। बच्चा डर के मारे सिकुड़ के सो जाता है। मैं देख ही रही थी, फिर मैंने उसकी माँ से पूछ लिया, तुम क्यों अपने बच्चे को डरा रही हो? मैं अभी जाके बता देती हूँ कि भूत वूत कुछ नहीं है, ये सब तुम ही कर रही हो। तो उसकी माँ कहती है, मत बताना, उसका डर मत निकाल देना, वो निडर हो जाएगा और फिर वो डरेगा ही नहीं, मुझे सोने में परेशान करेगा। वेलकम एवरीवन वंस अगेन। आज का टॉपिक इज एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी सुनने में बहुत ही नॉर्मल लगता है, हाँ सबको होती होगी, बट एंजाइटी डिसऑर्डर एक्चुअल में है क्या? एंजाइटी आप में, मुझ में, हम सब में होती है। लेकिन सोचिए, अगर ये एंजाइटी हमेशा हमारे साथ रहे तो लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। हर वक्त चिंता रहे कि कहीं ये खाने से कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं अभी बाहर निकल रही हूँ कुछ गलत तो नहीं होगा, ड्राइव कर रही हूँ कहीं कोई गाड़ी तो सामने से नहीं आ जाएगी, मेरे हस्बैंड ठीक तो होंगे, मेरी वाइफ ठीक तो होगी, मेरे बच्चे कहाँ होंगे, लेट हो गई कहीं कुछ हो तो नहीं गया होगा। न जाने हज़ारों सवाल और आप सभी के मन में आते होंगे और शायद मेरे भी मन में आते होंगे। लेकिन कभी कभार के लिए ठीक है, अगर ये ख्याल हमेशा आते हैं तो ज़रा गौर करने की ज़रूरत है, ज़रा इसे ठीक करते हैं। अब इसे ठीक करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना इसकी रूट कॉज को पकड़ा जाए। कहाँ से शुरू हुई थी ये कहानी? तो याद आया, बचपन से ही सिखाया गया था कि डरना है। मैं पहुंची बचपन में तो पता चला कल्चरल कंडीशनिंग कर करके हमारी ये हालत हो चुकी है। हर चीज़ में डराया गया, होमवर्क नहीं करोगे तो स्कूल में डांट पड़ेगी, ये कर दोगे तो वहाँ से डांट पड़ेगी, पूजा नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा, भगवान से प्रार्थना करो नहीं तो मार पड़ेगी। न जाने क्या क्या चीज़ें सिखा दी हमें। लेकिन कभी ये सोचा है कि इस डर को ख़त्म कैसे किया जाता है? दो तरीके, या तो इस डर को फेस किया जाए या तो इस डर से भागा जाए। जब हम डर में होते हैं तब हम इससे भाग नहीं सकते, हम वहीं फ्रीज हो जाते हैं और फेस करने के लिए ताकत चाहिए होती है, हम वो भी नहीं कर सकते। तो फाइनली एक वर्ड यूज़ होता है फियर के टाइम हम पैरालाइज्ड हो जाते हैं। हमारा ब्रेन उस तेज़ी से काम नहीं कर पाता जैसे वो नॉर्मली करता है। पर ढंग से समझते हैं कि ये डर क्या है, ये भय है क्या। भय बस इतना सा ही है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। द मोमेंट इस भय, इस डर, इस फियर के बारे में हमें पता चल जाएगा, हम अभय हो जाएंगे। भय और अभय में सिर्फ अ का डिफरेंस है और इस अ का मतलब इज अवेयरनेस इन इंग्लिश। अवेयरनेस यानी किसी भी चीज़ की नॉलेज हो जाना। उस भय को जान लीजिए और भय खत्म हो गया। गीता में लिखा है, जब अर्जुन कृष्ण जी से पूछते हैं कि मैं कैसे लड़ूं, ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरे घर वाले हैं, इन्हें कैसे मारूं? तो कृष्ण कहते हैं, ये जो भय है तेरा कि कैसे लड़ूं इन लोगों से, ये सिर्फ इल्यूजन है, ये डर है तेरा। और इल्यूजन तो आंखों का धोखा होता है, ये है नहीं असल में। डर कुछ भी नहीं होता। बाइबल में करीब 80 बार लिखा हुआ है कि फियर नॉट, यानी डरना ही नहीं है हमें, क्योंकि डर जैसी कोई चीज़ बनी ही नहीं है, तो क्यों डरे। डर को भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे फेस करना। किसी भी चीज़ से डर लग रही है, उसे फेस करो। सोचिए कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, और अगर एक बार वो सोच लिया तो डर ही ख़त्म हो गया। सिर्फ उस डर को एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा, किसी के छोड़ के जाने का डर है, क्या होगा अगर छोड़ के जाएगा? तो ज़िंदगी तो फिर भी चलेगी ना। इसी तरीके से हर डर के एंड में चली जाइए। क्या होगा? बॉस गुस्सा होंगे ना, बात करके देखिए, समझा के देखिए। क्या होगा अगर मम्मी पापा को पता चल जाएगा? खुद ही जाके बता दीजिए। सबसे अच्छा तरीका है डर भगाने का। डर को भगाने का सिर्फ एक यही उपाय है कि उसे फेस किया जाए। इग्नोर करके चलेंगे तो शायद वो कहीं ना कहीं बढ़ता जाए, लेकिन फेस करना इज़ दी ओनली वे। और फेस कैसे होगी ये चीज़, उसके बारे में जानकर, उसकी अवेयरनेस समझकर, एंड इसी तरीके से आपका डर गायब हो जाएगा। सो इट्स अ जर्नी फ्रॉम भय टू अभय। ये टनल थोड़ी सी डार्क ज़रूर है, पर अगर एक बार ये टनल पार हो गई
तो शायद बहुत आसानी हो जाएगी ज़िंदगी में। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी एंजाइटी ज़्यादा वक्त तक है और ये फेस नहीं हो पा रही, कई बार हम इस एंजाइटी को समझा भी नहीं पाते हैं, कोई समझ भी नहीं पाता है, तो डेफिनेटली यू शुड टॉक अबाउट इट विद समवन। सो गो एंड टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम। थैंक यू।